हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की का भाग 4 पार्ट 4। तो आप लोग सोच रहे होंगे कितने पार्ट चल रही है, पर क्या करूँ, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी बड़ी है तो वो पार्ट्स में ही मुझे डालनी पड़ रही है, वरना एक बार में मैं पूरी सुना देती ना तो 1-2 घंटे का वीडियो हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो लास्ट वाले भाग में पार्ट 3 में हमने देखा कि तुलसी जो है वो कॉलेज में किस तरीके की लड़की थी, जो अभी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में बने रहने के लिए इतने कष्ट झेल रही है। उसको पूरे ससुराल वाले घर से निकालना चाह रहे हैं, पर फिर भी वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ झेल रही है और तुलसी बनी हुई है। लेकिन जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो उसको तुलसी नाम अपना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तुलू नाम से अपने आप को पसंद करती थी, उसके फ्रेंड्स तुलू नाम से बोलते थे। और इतनी बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ू और वैसे एकदम टॉम बॉय टाइप की वो लड़की थी। तो कैसे वो तुलसी बनी, वो है आगे की स्टोरी। तो देर ना करते हुए कहानी को लेके चलते हैं आगे। जुलाई का आखिर था और सुबह सुबह रिमझिम सी बरसात हो रही थी। तुलू कॉलेज के लिए निकल गई। वैसे भी कार में कौन सा भीगने का डर था, पर जब तक कि कॉलेज तक पहुंचती बारिश बहुत तेज हो गई थी। तुलू जल्दी से कार से उतरकर दौड़कर क्लास में जाती है, पर देखती है कि क्लास में कोई भी नहीं आया है। वो वापस लौटने को जैसे ही मुड़ती है, अयान को क्लास में एंटर करते हुए देखती है और वापस जाने का इरादा छोड़ देती है। अपनी बेंच पर चुपचाप बैठ जाती है। अयान भी चुपचाप पीछे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। लगभग 10 मिनट बीत जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। आखिरकार अयान खुद ही तुलू से बात करता है। अयान अयान बोलता है, क्लास टीचर भी नहीं आएगा क्या? तुलू, पता नहीं, बिना पीछे देखे हुए बोली। अयान, तुम तो कई साल से यहाँ पढ़ रही हो, तुम्हें तो पता होगा। तुलू, हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश की वजह से टीचर्स नहीं आ पाते हैं, तो कभी कभी देर से आ भी जाते हैं। अयान, फिर क्या घर वापस जाना चाहिए? तुलू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अयान, तुम रुकोगी क्या? तुलू, तुमसे मतलब? अयान, ओह, यही तो सुनना था, काफी दिन हो गए तुमने सुनाया नहीं। यह सुनकर तुलू को हल्की सी हंसी आ जाती है। तुलू बोलती है, हाँ, मुझे लगा कि ज्यादा सुनने की वजह से तुम कॉलेज ना छोड़ दो। अयान, मतलब? तुलू, अभी कुछ दिन पहले तुम इतने दिनों तक स्कूल नहीं आए तो मुझे लगा शायद मेरे परेशान करने की वजह से। अयान बीच में ही बोला, अरे अरे नहीं, वो गांव गया था। मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो रुकना पड़ गया था क्योंकि पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तुलू, ओ, इसका मतलब मुझे गलतफहमी हो गई थी। खैर, अब कैसे हैं तुम्हारे दादाजी? अयान, अब तो बिल्कुल ठीक है, बस डॉक्टर ने आराम करने और टाइम पर मेडिसिन लेने को कहा है, तो वो दादी ही मैनेज कर लेंगी। अब तक मौसम कुछ ठीक सा हो गया था, स्कूल में चहल पहल होने लगी थी, पर तुलू के क्लास का कोई और स्टूडेंट नहीं आया था, पर टीचर आ गई थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीचर हंसते हुए क्लास में एंटर करती हैं। बस 2 ही स्टूडेंट्स? तुलू, यस मैम, हम लोग वेट कर रहे थे, शायद कोई आ जाए, पर लग नहीं रहा अब कोई आएगा। टीचर, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और तुम लोगों को कुछ पूछना हो मेरे सब्जेक्ट से तो पूछ सकते हो। कुछ नया तो नहीं पढ़ा सकती, और घर जाना चाहो तो जा सकते हो। अयान, जी मैम, वो जो आपने सूक्तियां पढ़ाई थी उसको फिर से समझा दीजिए, मैं ठीक से समझ नहीं सका था। टीचर, कौन सी बताइए? अयान, वो कुछ नीर शीर करके था। टीचर, अच्छा, वो नीर शीर विवरण समय बक उघरत ते ही काल। अयान, जी मैम, वही यही वाली। टीचर, इसका आशय है कि बगुला और हंस दिखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर जब नीर यानी कि पानी और शीर यानी कि दूध को अलग अलग करने का समय आता है, जो कि हंस का विशेष गुण है, तब बगुले की सत्यता सबके सामने प्रकट हो जाती है। ऐसे ही कुछ दर्जन व्यक्ति सज्जनों का वेश बनाकर मतिभ्रम पैदा करते हैं, पर गुण प्रदर्शन के समय उसका भेद खुल जाता है। अब समझ में आया? अयान, यस मैम, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। काश मैंने भी उस दिन वो सूक्ति समझ ली होती, तो आज मेरा ये हाल ना होता। तुलसी रो रोकर खुद से कहने लगती है। तभी मीना प्रवेश करती है। अब ये जो चल रहा था ना सारा अयान और तुलू का, ये सारा जो तुलसी है ना, वो उसकी सास ने जो ताना मारा था ना कि अगर अपने परिवार की सगी होती, अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचा होता तो ये हमारी सोचेगी, तो वो ना अपने फ्लैशबैक में चली गई थी। ये सब वो सोच रही थी, एक मूवी चल रही थी उसके आगे कि मैं कैसे कॉलेज में अयान से ऐसे ऐसे करी थी। तो वो सूक्ति उसके सामने आई, तो फिर एकदम से जब उसे होश आया तो वो रो रो कर ये सोचने लगी, काश मैंने ये सूक्ति उस समय समझ ली होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। जो जैसी वो ये सोच रही होती है तो मीना प्रवेश करती है। मीना, दीदी चलिए ना, मैंने दोपहर की खाने की पूरी तैयारी कर ली है, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। चलिए ना, जल्दी से बनाइए चलकर, साहब के आने का भी समय हो रहा है। तुलसी, हाँ हाँ चलती हूँ, वो तनिष रो रहा था ना, उसको चुप कराने में लग गई थी, देखो सो भी गया रोते रोते। मीना, अच्छा ठीक है दीदी, अब चलिए।
दोनों जाते हैं और फटाफट खाना तैयार करते हैं और नजर रखते हैं कि कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे। सभी लोग दोपहर का खाना साथ में खाते हैं। तभी राघव बताता है कि इस बार उनकी कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो इस नवरात्रि में वो लोग एक देवी जागरण का आयोजन करेंगे, जिसमें शहर के सभी नामी गिरामी लोगों और व्यवसाय में सहयोगियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये सुनकर तुलसी बहुत ही खुश हो जाती है। तुलसी बोलती है, अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा। जब माता रानी ने हम सब पर कृपा बरसाई है तो हमें भी तो चाहिए हम उनका धन्यवाद करें। नीलम जी, हाँ बेटा, मेरा भी बड़ा मन था कि घर में कोई पूजा रखवाऊं। तूने तो मेरे मन की सुन ली। वैसे भी आजकल मन बड़ा परेशान रहता है। तुलसी की ओर देखते हुए बोली, कुछ शांति मिलेगी। नीलम जो है वो तुलसी की सास थी। राघव, तो फिर ठीक है, मैं आज ही इवेंट मैनेजर से बात करके सारा इंतजाम कराता हूँ। तुलसी, इवेंट मैनेजर की क्या जरूरत है, हम इतने लोग तो हैं ना, सभी मिलजुल कर तैयारी कर लेंगे। बस आप एक अच्छे से पंडित जी से मिलकर पूजा में लगने वाला सामान का जानकारी ले लीजिए। नेहा, तुलसी की बात काटते हुए, नो राघव, यू शुड अरेंज द इवेंट मैनेजर। आखिर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे तो सभी कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। राघव, हाँ मैं भी वही सोच रहा था। वो लोग काफी सारे नए नए आइडियाज देंगे, जिसमें से हम लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि क्या क्या रखना है। ओके? सभी लोग बोले ओके। नवरात्र का पहला दिन था। तुलसी और मीना ने सुबह जल्दी उठकर ही घर की साफ सफाई निपटा ली थी। तनिष अभी तक सो रहा था। मीना, दीदी साफ सफाई तो हो गई, आप जल्दी से पूजा कर लीजिए, नहीं तो बाबू जाग जाएगा। तुलसी, हाँ बस नहाने जा रही हूँ, तुम तब तक नाश्ते की तैयारी करो। अभी तो कोई उठा नहीं है, बाद ही में पता लगेगा कौन कौन व्रत है। ऐसा कर, तू पहले व्रत वाले नाश्ते की तैयारी कर, फिर मैं देखती हूँ। मीना, ठीक है दीदी। तुलसी फटाफट नहा धोकर माता का कलश स्थापना का शुभ कार्य आरंभ कर देती है। कहाँ तो उसे अपना नाम धार्मिक होने से ही चिढ़ती और कहाँ अब धर्म कर्म में ही उसे सुख शांति मिलती है। सही बात है, व्यक्ति जब पूरी तरह से निराश हो जाता है तो भक्ति मार्ग ही उसके हृदय में आशा का दीप जलाए रखता है। कुछ ऐसे ही तुलसी के साथ हुआ था। अचानक अपनी सासू माँ की तेज आवाज से तुलसी चौंक जाती है। नीलम जी, उसकी सास चिल्लाते हुए बोलती हैं, क्यों, जल्दबाजी की दुकान, कहाँ जाने की जल्दी है? तो इतनी जल्दी पूजा पाठ शुरू कर दिया, घर में और कोई नहीं है क्या? तुलसी, जी माँ जी, वो तनिष सो रहा था तो सोचा जल्दी से पूजा कर लूं, वरना। नीलम जी, वरना क्या, उठ जाता तो कोई भी संभाल लेता। तुलसी चुपचाप किचन की ओर चली जाती है और नाश्ता तैयार करने लगती है। कुछ देर में घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। पलक, राघव की बहन, और लकी, राघव की चचेरी बहन, मिलकर साउंड सिस्टम को मोबाइल से कनेक्ट करके माता रानी के भजन लगा देती हैं। घर का माहौल बड़ा ही भक्तिमय हो जाता है। तुलसी भी राघव की डांट भुलाकर फिर से पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो जाती है। सविता जी बड़े विधि विधान से कलश स्थापना करती हैं। सभी लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और माता की आरती भी साथ साथ गाते हैं। पूजन के बाद सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। घर में लगभग सभी का ही व्रत था। बच्चों को छोड़कर सभी नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ते की टेबल पर राघव बताता है कि उसने एक इवेंट मैनेजर से बात कर ली है। नीलम जी, अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बोलकर तनिष के कमरे में जाती है तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो भला ऐसे कब चुप होने वाला था। नेहा गोद में लेकर जोर जोर से उसे झुलाने लगती है, पुचकार कर उछालती है, पर वो महाशय ना तो दूध ही पीते हैं और ना ही चुप होते हैं। आखिरकार नेहा का धैर्य जवाब ही दे जाता है और वो तनिष को जोर से बिस्तर पर पटक देती है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह ढीठ है, जिद्दी कहीं का। अब तो तनिष और जोर से रोने लगता है। तुलसी से भी नहीं रहा जाता और वो दौड़कर आती है और बच्चे को गोद में ले लेती है। माँ की गोद पाते ही बच्चा शांत हो जाता है, पर अभी भी ज्यादा रोने की वजह से हिचकियों की आवाज बंद नहीं होती। तुलसी को आया देखकर नेहा तुरंत ही कमरे से बाहर चली जाती है। दीदी सुनिए तो, तुलसी रोकने की कोशिश करती है पर नेहा नहीं सुनती। तुलसी तो चाहती थी कि तनिष सभी लोगों से हिलमिल जाए, पर एक डर भी था कि कहीं ऐसा हो गया तो उसकी तो कोई अहमियत नहीं रह जाएगी और ये लोग तुरंत ही उसको घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। हो जाने दो नाराज, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपने बच्चे को खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। तुलसी बच्चे को सीने से लगाकर कहती है, आगे कैसा व्यवहार करेंगे, क्या होगा उस जागरण के बाद, तो अगला अंक आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा। और ये है पार्ट 4। तो अब लास्ट आएगा एक पार्ट 5। बस 5 पार्ट्स में है, एक लास्ट पार्ट रह गया है। मेन जो कहानी का जो क्या कहते हैं, कहानी का जो ट्विस्ट है वो लास्ट वाले पार्ट में आएगा और उसका एंड भी, कहानी का क्लाइमेक्स जो है वो पार्ट 5 में आएगा, जो कि लास्ट पार्ट है, जो मैं कल लेके आऊंगी।
तो आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मतलब ये वाला पार्ट, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी इस कहानी को सुन सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही नया पार्ट डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से मिलते हैं कल दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ। मैं तुलसी तेरे आंगन की के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।